रामबन जिले में शिक्षा विभाग में वर्षों से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा रही। जितनी जल्द हो सके पदोन्नति दी जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का मौलिक अधिकार है। जम्मू कश्मीर पीपल फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता मोहसिन खान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उपखंड लक्ष्य सहित पूरे रामबन जिले में अघोषित बिजली कटौती पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि मीटर और गैर मीटर वाले उपभोक्ता विशेष रूप से बनिहाल और दूर दराज के क्षेत्रों में बिना घंटों बिजली लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। निर्धारित बिजली कटौती ऐसे समय में अंधेरे में रहने को वे मजबूर हैं। बारिश और बर्फबारी के कारण कड़ाके की ठंड की स्थिति में लोग परेशान हो रहे हैं और बिजली का संकट गहराता जा रहा है। क्या सुपरवाइजर्स और इंजीनियर साइट पे आए? जी बिल्कुल आए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही कहा कि 1993 में यह लाइन लगी है। उस वक्त आबादी बहुत कम थी और उस आबादी के सोर्स की लिहाज से उन्होंने वो पाइप लगाई थी। आज दुगनी और दुगनी हो गई है और पानी पूरा नहीं होता है, आधे रास्ते में ख़त्म हो जाता है। हर साल हमें कहता है जल जीवन आया, जल जीवन। हम भी नज़र दौड़ा रहे हैं कि शायद मोदी जी हमारे लिए वो जल जीवन की वो स्कीम भेजेगी, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुँची। आज महकमे पीएचई के लोग घर घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप एग्रीमेंट्स करें। क्या हमारे लोग एग्रीमेंट के काबिल हैं? आप नायब सर को घर घर की खबर रखते हैं। मैं कहता हूँ सर, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पहले नाल होना चाहिए फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। जब नाल नहीं, पानी नहीं, तो एग्रीमेंट किस चीज़ का? ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और यहाँ आप खुद देख रहे हैं कि पाइपों की हालत क्या है। आप वहाँ से ही आप खुद उतरे, इसी पंचायत से उतरे कि नालों की क्या हालत है। जगह जगह टूटे हुए हैं, एक सॉकेट भी इनके दफ्तर में मौजूद नहीं है। तो एग्रीमेंट किस चीज़ का करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव 24 न्यूज़ के लाइव फीड में आप सब लोगों का स्वागत है। बुनियादी तौर पर हमारे साथ कंछाल के नायब सरपंच और यहाँ से बस सोल साहब मिल चुके हैं। सोल साहब, आपका लाइव 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, आप 3 टायर सिस्टम के हिस्सेदार हैं। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का विकास हो रहा है? किस प्रकार से जो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान था 3 टायर सिस्टम को मजबूत करना और ग्राउंड लेवल पर लोगों को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, किस हद तक आप कामयाब हो गए? बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन को किस तरह हाल ही में बारिश में नए इंतजाम करने का ऐलान करने का सबक है। किस हद तक आप आपको अपने आप प्रकार तक आप कामयाब हो गए? ये आपके चैनल का बहुत सारा शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पे आए और हमें मौका दिया। आपने जो 3 टायर सिस्टम के बारे में बात की, ये बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी, लेकिन गवर्नमेंट में इसमें एक फेलियर जो है, इसमें सबसे पहले हमें मुलाजमों की बहुत कमी है। क्योंकि अगर आवास प्लस के मकान हैं या SDM के बाथरूम्स वगैरह जो भी है, तो उसमें एक GRS, एक जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी है, उनको 6-6, 7-7 पंचायतें दी गई है। एक साल लग जाता है उनको दोबारा उस राउंड करने में। तो पिछले साल मार्च में जो मकान कुछ उठाए थे, तो उसके बाद अभी तक वो दूसरा राउंड पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुलाजमों की कमी की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बिल्कुल फेलियर है और जो 3 टायर सिस्टम है वो नाकाम होता जा रहा है। किस हद तक जो जल जीवन मिशन है 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का ये पैगाम है कि कम्प्लीटली ये स्कीम और घर घर तक नल पहुँचनी चाहिए। आपकी पंचायत में किस हद तक ये स्कीम घर घर तक पहुँची है? सर, आपने पिछले 2 महीने से देखा कि मैंने खुद प्रोटेस्ट किया। 1 महीने में 3 प्रोटेस्ट हुए, और जिसमें हम तहसीलदार साहब से भी मिले, AW साहब से भी मिले, और बाकी हम दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। वो वजह यही है कि जो घर घर नाल वो तो बिल्कुल समझो वो ना होने के बराबर है। खासकर जो हमारी एक पाइपलाइन है जो आड़ा टू रतनबास है, जिसमें तकरीबन हम 1993 में वो लाइन लगी थी, वो जंगालोदा हो चुकी है। और उस वक्त आबादी भी बहुत। कहने का ये मतलब है कि ये नॉन इंजीनियरिंग तरीके से है? जी बिल्कुल जनाब। वहाँ उस वक्त जब से आपने कहा कि हमने प्रोटेस्ट किए, क्या सुपरवाइजर्स और इंजीनियर साइट पे आए? जी बिल्कुल आए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही कहा कि 1993 में यह लाइन लगी है। उस वक्त आबादी बहुत कम थी और उस आबादी के सोर्स की लिहाज से उन्होंने वो पाइप लगाई थी। आज दुगनी और दुगनी हो गई है और पानी पूरा नहीं होता है, आधे रास्ते में ख़त्म हो जाता है।
हर साल हमें कहते हैं जल जीवन आया, जल जीवन, हम भी नज़र दौड़ा रहे हैं कि शायद मोदी जी हमारे लिए वो जल जीवन की वो स्कीम